अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि सियासत एक अबादत है और अबादत भी ऐसी जिसमें सबसे बड़ा फरीज़ा जो है अवामुन नास की खिदमत है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर की असम्बली में उन्होंने अपना एक नाम ख़ास बनाया और ख़ास बनाने में एफ़र्ट उनका कैरियर की अगर बात करें तो एज ए कर्नल उनकी रिटायरमेंट हुई। और अगर हम सियासत पर बात करें तो उनका ख़ानदान ऑटोमेटिकली सियासत में था। उनके वालिद गिरामी सियासत में थे, उनके अंकल सियासत में थे और सियासत में एक अच्छा टेन्योर उन्होंने गुजारा उनके बुजुर्गों ने। और जब से कमांड जो है कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब ने संभाली तो जब मिनिस्टर बने तो हल्के को तकदीर बदल गई। और जब बात हम उनके मोस्ट सीनियर मिनिस्टर की करें तो इस वक्त इस टेन्योर में वो वज़ारत दाखिला हैं और सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो देख रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि LA5 के मसाइल पर किस कदर काम हुआ है, कितने मसाइल जो हैं वो सबसे ज़्यादा रैपिडली कवर हो रहे हैं और बल्दियात को कितने इख्तियारात दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना मतलब पहले था कि स्वाबदीद पर बड़ी पोस्टें दी जाती थी, बड़े लोगों को तानियाती मिलती थी, बड़े मिनिस्टर्स के जितने भी हैं वो बनते थे, स्पोर्ट्रान बनते थे स्पेसिफिक। इस दफ़ा वो टोटल चेंज है, इस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह आप बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के और वज़ारत दाखिला मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी वज़ारत है। बहुत किस हद तक आप प्रॉपर तरीके से इस पर वर्क कर रहे हैं और एज ए मिनिस्टर वज़ारत दाखिला को आप किस एंगल से देखते हैं? देखें जी, ट्रेडिशनली जो इंटीरियर मिनिस्ट्री या वज़ारत दाखिला कहते हैं, ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर के पास रही है। जी जी। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में एक दफ़ा मेरे ख्याल है 5-6 महीने के लिए कोई मिनिस्टर रहता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक ही हिस्ट्री में वज़ारत दाखिला किसी मिनिस्टर को दी गई। ठीक है, एंड आई थिंक ये ऑनर है मेरे लिए कि प्राइम मिनिस्टर ने जो दो सबसे अहम वजारतें हैं, एक सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा दाखिला, कि मेरे पे एतमाद किया। कोशिश कर रहा हूँ कि जो एतमाद प्राइम मिनिस्टर ने किया है उस पर पूरा उतरा जाए। चैलेंजेस हैं एक में, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सिर्फ पुलिस की बात करें तो हमारी स्ट्रेंथ जो पॉपुलेशन वर्सेस पुलिस स्ट्रेंथ होती है वो पूरी नहीं है, आइडियल से बहुत पीछे है। मौजूद वसाइल, मैन पावर कम, उसके बावजूद आज़ाद कश्मीर पुलिस पूरी कोशिश से जो इनकी ड्यूटीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी की जाए। सर, जिस तरह से पहले क्राइम आज़ाद कश्मीर में बहुत कम नज़र आता था, अब कुछ सीन जो हैं वो मर्डर के भी रिपोर्ट हो रहे हैं, कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिसमें चोरी के मामलात भी हैं, लेकिन हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की इंग्रेस हुई है ना हमारी सोसाइटी में, जहाँ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, इसके नेगेटिव कुछ ज़्यादा हमने उठा लिए हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये जो हमारे यंग बच्चे हैं उन्होंने इसकी कुछ जो पाकिस्तान में हालात हुए, जो एक पार्टी उधर आई, जो उन्होंने ट्रेंड शुरू किए और जो एक ट्रेडिशन से बनती गई, आपने पिछले दिनों हमारे एके में भी देखा होगा उसका असर। ठीक है, काफ़ी असर देखा। तो उसकी वजह से कोई इश्यूज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वक्त के साथ साथ उसे चैलेंजेस को समझा भी जा रहा है, उसे सॉल्व भी किया जा रहा है और उसके जो अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं वो भी लिए जा रहे हैं। अभी हम होपफुली इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स हम पुलिस को एक अच्छी पोटेंट फोर्स बना लेंगे। इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रहे हैं हम, और इसके जो वसाइल हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है, इनको इक्विप भी किया जा रहा है और बाकी चीज़ें भी इनकी काफ़ी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। सही। सर, ये जो मामला कुछ ऐसे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डिस्कस कर ही लें। जेल से कैदियों का फरार हो जाना किस हद तक आइडेंटिफाई हो चुका है? आपको क्या लगता है कि जितनी भी आपके पुलिस है किस हद तक इस मामले को सॉर्ट आउट कर पाई है? देखिए, एक माहौल बना हुआ था हमारे यहाँ पे। ठीक है, रावलाकोट जेल एक स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ लोग हमारे भी शामिल थे, पुलिस के डेफिनेटली थे। इस तरह पॉसिबल नहीं था कि जो इतने लोग जाते,
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने 19 भागे थे, एक मारा गया था, उनमें से 9 हमने पकड़ लिए। अच्छा, ठीक है, बाकी भी होपफुली विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स विल ट्रैक देम डाउन इंशाल्लाह। सर, जिस तरह से 2 ही मेन वजारतें हैं, और मैं समझती हूँ कि बड़े ऑनर की बात है कि अल्लाह पाक ने आपको काफ़ी इज़्ज़तों से नवाजा और इज़्ज़तों में इजाफा और कर दिया कि आपके पास वजारत दाखिला भी आई और सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की भी आई। तो मैं समझती हूँ कि असम्बली में बाकी लोगों के अलावा आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, बट स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि स्पेसिफिकली मुझ पर ट्रस्ट किया जाता है। पीएम ट्रस्ट करते हैं सबको। देखें, CNW की सबसे हमारी हैवी वजारत वो है, फिर लोकल गवर्नमेंट की है, PPH की है, इलेक्ट्रिसिटी की है, स्कूल्स की है, लॉ की है। वी आर वर्किंग एज ए टीम। ठीक है। हाँ, ट्रेडिशनली ये रहा है कि होम और SNGAD प्राइम मिनिस्टर के पास हमेशा चार्ज उन्होंने। शायद प्राइम मिनिस्टर हम ज़्यादा बात किए थे क्योंकि 3 पार्टियों का इत्तेहाद है। जी और पॉलिटिकल प्रेशर्स थे, और ये कोई नॉर्मल सी गवर्नमेंट नहीं है ये कि तीनों पार्टियां गवर्नमेंट में भी हैं और तीनों पार्टीज अपोजिशन में भी हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक पेक्युलियर एनवायरनमेंट बनी थी, उसमें ये डेफिनेटली पीएम अपनी पूरी टीम पे ट्रस्ट करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। माशाल्लाह, वी आर वर्किंग एज ए टीम एंड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम हो रहा है। माशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह से आप लोग असम्बली में जाते हैं, अपने अपने हलका को रिप्रेजेंट करते हैं, बात कर लेते हैं LA5 पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिजली के ट्रांसफार्मर्स के शॉर्ट सर्किट हो जाना, बहुत कम जो है वो अवेलेबिलिटी होना। कब तक ये मसाइल जो हैं लोग फेस करते रहेंगे? ये इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझ रही हैं। ठीक है, आज मैं चाहती हूँ कि आप बताएं लोगों को कितना सिंपल नहीं है। इस तरह सिंपल नहीं है कि 85% लॉसेज हैं हमारे। ठीक है, 85% लॉसेज के साथ, और मेरा ख्याल है काफ़ी समझदार लोग हैं आप लोग भी, आपने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। जी। ये बिजनेस है इलेक्ट्रिसिटी, कि आपने किसी से लेनी है, उसको आगे लोगों को बेचनी है। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें 85% लॉसेज हो रहे हो आपके? नहीं, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही। 85% लॉसेज का क्या मतलब है, इसको भी आप समझ लें। ये लॉसेज वो नहीं है कि जो लाइन लॉसेज हैं, टेक्निकल लॉसेज जो होते हैं वो 5 to 7% है अच्छे मुल्कों में, जहाँ पे मुहज़्ज़ब मुआशरे में। ठीक है, बाकी मैं इतना ही कहूँगा। ये जो बाकी है ना, दे आर नॉट लाइन लॉसेज। ये मैं और आप चोरी करते हैं। ठीक है, तो जिधर 80-70% चोरी की जा रही हो, वहाँ पे हम क्या तो करेंगे कि सिस्टम डिपार्टमेंट कैसे चलेगा? मतलब आपके मुताबिक हमें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली चेंज करने की सबसे पहले, फिर आगे डिमांड चाहिए। 3 रुपये तो मुफ्त है ना? मुफ्त है, एग्जैक्टली। यहाँ से 1 किलोमीटर दूसरी साइड पे जाएं तो 48 रुपीज़ बेसिक यूनिट है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर, विदाउट टैक्सेस। ठीक है, और इस साइड पे आ जाएं तो ये वाकई आज़ाद मुल्क है। ये वाकई आज़ाद है कि 3 रुपये यूनिट के साथ ये सिस्टम काम नहीं कर सकेगा। पॉपुलर डिमांड थी लोगों की। ठीक है, और नैरेटिव बहुत वो था जो हर एक को सूट करता है। मुझे भी सूट करता है कि 3 रुपये यूनिट मुझे मिले, आटा मुझे मुफ्त मिले। ऐसी डिमांड तो अल्लाह दे। ठीक है, लोगों ने उसको पिक किया। कुछ लोगों ने प्ले भी किया इसमें, कुछ जेन्युइन लोग भी थे, कुछ लोगों को मौका भी मिल गया, कुछ और फैक्टर्स भी इसमें प्ले हुए। लेकिन हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए एज ए नेशन कि क्या ये प्रैक्टिकेबल है, इर्रेस्पेक्टिव के गवर्नमेंट में कौन है। ये नहीं है कि आज PM अनवार है तो कल कोई और होगा, इधर तो नहीं रहना किसी ने। Exactly. क्या ये वर्केबल है? ये वर्केबल नहीं है। लेकिन क्योंकि कमिट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए नोटिफाई भी हो गया और अभी 3 रुपये दे भी रहे, हम बिल भी दे रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में एज ए नेशन हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है। 6 अरब रुपया सिर्फ पे है इस डिपार्टमेंट की। बिल्कुल सही। ठीक है, जो दी जाती है। Exactly. ठीक है, आप जब 3 रुपये यूनिट देनी है तो 2 अरब यूनिट्स लेते हैं हम। अभी जब आप 3 रुपये यूनिट करेंगे तो ये डेफिनेटली डिमांड भी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी
तो फिर आपके सिस्टम पे लोड पड़ेगा। ये जो आजकल ट्रांसफार्मर जा रहे हैं, वोल्टेज कम हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है कि मैं दिन रात ऐसी चलाऊंगा, दरवाजे खोल के चलाऊंगा, जिम्मेदार नेशन है हम। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये बड़ा सीरियस इशू है, चैलेंज है ये गवर्नमेंट के लिए भी। बहुत अच्छे से आपने वजाहत कर दी है सर। ये मेरे ख्याल में हमारे लोगों को इसको समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात सर। अगर हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें और स्पेशली रोड्स की करें तो सर थुप पत्नियाँ हैव आल्सो विजिटेड द एरिया। मैं समझती हूँ कि काफ़ी मसाइल का गढ़, पता नहीं किस तरह से लोग जीते हैं, कैसे रहते हैं, ये मेरा ख्याल है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं 2016 में मैं पहली दफ़ा एमएलए बना था, ठीक है। उस वक्त से लेके अल्लाह का शुक्र है कि यू वुड बेयर मी आउट के हल्के में एक फिनोमिनल चेंज है, माशाल्लाह से नज़र आती है मेरे ख्याल में। लोग एडमिट करते हैं अगर इफ़ यू आर नॉट बायस्ड और अगर आप रिजिड लोग नहीं हैं तो जो चीज़ हुई है वो आपको नज़र आनी चाहिए। एग्जैक्टली आ भी रही है सर, ठीक है। जब हमारी टीम मेरे साथ, हम PMLN इधर से हम जीते जी जी, तो यहाँ पे 3 फीडर थे। उसके बाद हमने 3 नए फीडर ऐड किए। अभी इश्यूज आ रहे हैं हमें वोल्टेज के, डेफिनेटली आ रहे हैं। वो इस वजह से कि डिमांड बहुत बढ़ गई, और डिमांड क्यों बढ़ी कि 3 रुपये यूनिट हो गई, ठीक है। उसमें हमने 3 नए फीडर ऐड किए और ये स्पेस हमें काफ़ी मिल गई, ठीक है। लेकिन अभी फिर इसको ऑगमेंट करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही। ये था इलेक्ट्रिसिटी का। कॉलेजेस में आ जाए, मेरा वो हल्का था जिधर सिर्फ 3 कॉलेज थे, ऐसी है। और 1-2 हल्के हमारे आज़ाद कश्मीर में ऐसे भी हैं जिधर 14 कॉलेज थे। बिल्कुल, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, बिल्कुल, ठीक है। हमने 3 नए कॉलेज बनाए। माशाल्लाह। इसका ये मतलब नहीं है कि डिमांड नहीं थी, लेकिन इसका ये भी नहीं है कि अगर इक़्तिदार अल्लाह ने दिया है, वसाइल दिए तो मैं भी 14 कॉलेज ही बनाऊँ, मुझे ज़रूरत हो या ना हो। सही। हमने नहीं वो किया, जितनी ज़रूरत थी वो हमने कर दिया। और मेरा ख्याल है 1-2 कॉलेज और हों तो उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है। सही। फिर आ रहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यहाँ पे ये ट्रेडिशन रही है कि जो इक़्तिदार में आता था वो अपने ठेकेदार ले आता था, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर टिल 16। अब किसी से पूछ लें, सबको पता है कि जो जो लोग रहे उन्होंने कौन कौन से ठेकेदार अपने साथ रखे। सही। और आप 2016 के बाद अभी तक भी देख लें, कोई एक फेवरेट ठेकेदार नहीं है। जिसने लेने कंपटीशन में लेगा और अपना काम करेगा। इसको भी लोग एडमिट करते हैं सर। आप इस वक्त भी देख लें हल्के में जी जी, कि महिला 5-7 ठेकेदार काम कर रहे हैं, और अक्रॉस द बोर्ड नो इंटरफेरेंस। मेरा काम सिर्फ ये है कि वो काम ठीक करना चाहिए उनको, मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है। माशाल्लाह। ना कोई मेरा डेरा चलाता है, ना चलाने दूंगा किसी को। बहुत अच्छी बात। यहाँ पहले लोगों के डेरे भी चलते थे और घर भी चलते थे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी सबूत दिए जाएं करप्शन के। मेरी करप्शन का सबूत कोई नहीं होता, क्योंकि मैं कमीशन खाऊंगा, 2 नंबरी करूंगा, ठेकेदारों से पैसे लूंगा। एक ही सबूत है कि मैंने इन्हें कहा था, ओ हलफ दे दो मुझे कि तुमने करप्शन नहीं की। सही। एसेट्स बियॉन्ड मीन जो है ना, हमारे इन सियासतदानों ने ख़त्म कर दिया। सियासतदानों को पकड़ने का एक ही तरीका है कि मेरे वसाइल क्या है और उसका मेरे इस्तेमाल क्या है। बिल्कुल सही। फिर मेरा पता चल जाएगा कि मैं किधर हूँ। बिल्कुल सही। किस वे पे जो जो इधर रहा हुआ है आप उन सबको देख लें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, जी जी, लेकिन सबको पता है हल्के में कि किसने क्या किया। सही। जहाँ तक रोड्स का ताल्लुक है, थुक पत्नी और मलोट 2 ऐसी यूनियन काउंसिल से जो आंखें बंद करके वोट देते थे लोगों को, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं था। सही सही सही। इधर सड़कें बनती थी, वो इसलिए बनती थी कि उसमें से कमीशन खाना था हमने। वो इसलिए नहीं बनाई जाती थी कि लोगों को आसानी दें। वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई 2015 में 27 करोड़ रुपए की लगाकर, आज तक नहीं वो चल सकी, बावजूद कि हमने उसको कोशिश की कि चलाई। ये मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आपको लेटर दूंगा, जो मैं अक्टूबर 2015 में लिखा था कि ये जो 27 करोड़ रखा जा रहा है, ये पैसा खाने के लिए रखा जा रहा है। आप आज भी देख लें, जाएं, आप खुद जाइए, जी जी, पीर जमाल जाएं, ठीक है, बटाला जाएं, किजलूर जाएं, सलीमा मता जाएं, लकड़ मंडी जाएं, ये वाटर सप्लाई स्कीम्स काम नहीं कर रही। अगर 2015 में 27 करोड़ रुपया था, इस पे मंजूर हुआ था,
मंजूर क्या, काम भी हो गया, काम भी हो गया। 27 करोड़ लग भी गया इस कौम का। अच्छा, 27 करोड़ अगर 2015 का था तो इस वक्त ये तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपया है। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो क्या वजह थी कि नहीं बना? उस वक्त मैंने इन्हें कहा था ये पैसा खाने की जगह है, इसको ना लगाया जाए, इसकी जगह बरनाला पुल बनाया जाए, मोइल पुल बनाया जाए और मलूट का पुल बनाया जाए। माशाल्लाह से सर ये भी और अल्लाह का शुक्र है कि अगर हमें मौका मिला जी, जी। तो जो मैंने उस वक्त कहा था वो हमने किया भी। सही, वो लेटर मैं आपको दूंगा, उसमें मैंने कहा था जी ये पुल 3 बनाए। प्रोफेसर शफ साहब से रिक्वेस्ट की, उनकी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की सही। कि ये ज़रूरत है इस हल्के की इस वक्त। ग्रिड लाइन्स बनाए 3 फीडर लाइन्स और ये नहीं, उन्होंने वो कुछ नहीं किया। जाते हुए उन्होंने मलोट पुल रख दिया, 7 करोड़ की स्कीम थी, 70 लाख रुपए रखा और बाकी हमारी गवर्नमेंट ने आके दिया वो 7 करोड़। सर अभी वो 70 लाख के साथ क्या हुआ वो बेहतर बता सकते हैं। गुड। जिस तरह से बजट इमरान खान साहब के टेन्योर में मिला 40 अरब अमाउंट, मैं समझती हूँ कि काफ़ी अमाउंट थी सर। सर मिला है ना, मिला, आज़ाद कश्मीर को मिला है। अब की बार अगर देखा जाए तो इस टेन्योर में क्या कोई मतलब बजट उस तरह से दिया जा रहा है या क्या क्या में जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, हमारा 14 अरब रुपया काटा गया था। अच्छा, 28 बिलियन सालाना हमारा बजट है, डेवलपमेंट बजट की बात कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। तो 2 साल में 14 बिलियन शॉर्टफॉल थी। इस साल आके हमने, हमारा बजट क्लोज हो था 11 बिलियन पे। जब पीएम अनवर की गवर्नमेंट आई, इस पे जो कोलिशन गवर्नमेंट आई, तो हमने इसको 20 अरब पे बंद किया। 8 अरब इस दफ़ा भी कम था। ठीक है, मतलब 8 अरब इस दफ़ा भी कम। ठीक है, अभी इस दफ़ा कमिट किया है एफर्ट के साथ प्राइम मिनिस्टर की और बाकी टीम की कि अराउंड 31 बिलियन शायद हमें मिले इस दफ़ा, कमिट किया है। अभी कितना मिलता है, चांसेस हैं कि मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जिस तरह से हल्का की बात हो रही है तो माशाल्लाह से ब्रिजेस का आपने जाल बिछाया, बेसिक राइट्स हैं, हेल्थ एजुकेशन, उस पर भी आपने फोकस किया। बात म्यूनसिपल कमेटी की बात करें तो किस हद तक आपकी म्यूनसिपल कमेटी जो है वो काम कर रही है, और साथ बल्दियात को कितने इख्तियारात दिए गए? जिस तरह से पीटीआई का एक अच्छा कदम था, चलें अदलिया का कह लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कह लें कि उन्होंने इलेक्शन करवाए बाय हुक और क्रूक, जिस तरह से भी हो बल्दियात का आगाज़ हो गया 31 ईयर्स के बाद, कितने इख्तियारात सिलब किए गए, कितने इख्तियारात दिए गए, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बल्दियात का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो फिर आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इन्होंने रिसोर्सेज खुद जनरेट करने थे बेसिकली। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने भी, बल्दिया ने भी और सब ने भी। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि टैक्सेस पहले भी मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा है, अवाम पे बोझ ज़्यादा था, इन्होंने भी वोट लिए होते हैं, तो टैक्स लगाना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, एक तो ये इशू आया, दूसरी इनकी अपनी जनरेशन कैपेसिटी कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस दफ़ा मेरा कोई 1 अरब से ज़्यादा इनको दिया है, जो बल्दियात को दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को फंड्स दिए गए पूरे एके में। ठीक है, फिर हर यूनियन काउंसिल को फंड दिए गए। और जहाँ तक इख्तियारात की बात है, जो इनके एक्ट में है, होपफुली कुछ इनसे वो, क्योंकि फैसल राठौर साहब हैं इसके मिनिस्टर, मैं ज़्यादा करंट नहीं हूँ, लेकिन हमारी पूरी टीम में किसी में ये नहीं है कि जी इनको इख्तियारात नहीं देने। ठीक है, जो इनका प्रीव्यू बनता है वो उनको मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही। सर एज ए मिनिस्टर माशाल्लाह से आप लास्ट टेन्योर में भी मिनिस्टर रहे और आपने बड़ा अच्छा, बल्कि बरनाला की पूरी सूरत हाल सिचुएशन पूरी दुनिया ने माना, लोगों ने एडमिट किया कि चेंज हुई है। बात हम कर लेते हैं सहाफ़त पर। सहाफ़ी जहाँ भी हैं उनके पास कोई अपना क्लब नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशंस नहीं है। एज ए मिनिस्टर क्या आपने सर सोचा कि बरनाला में आपको प्रॉपर तरीके से क्लब जो है वो ही प्रोवाइड कर दें? तो पहले आप मुझे बता दें सहाफ़त आप कहते किसको है? नहीं, आप हंस पड़ी इस पर। मैंने एक सवाल किया, मुझे ना पूछे, बिकॉज आई न्यू इट वेरी वेल सहाफ़त क्या है, लेकिन बात बरनाला की सहाफ़त की हो रही है, उस पर मुझे बताइए, फिर मैं सहाफ़त पे बताऊँ। मुझे आप बता देंगे ना जबकि सहाफ़त है क्या, फिर मैं कोई इस पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा है कि सहाफ़त आप किसको कहते हैं? जिस तरह से सियासत अबादत है, इस तरह सहाफ़त जो है ये किसी भी मुल्क या रियासत का चौथा सतून है। और सतून इस तरह से नहीं कि आप किसी को ब्लैकमेल करें, सतून इस तरह से नहीं कि आप किसी को तंग करें, सतून इस तरह से नहीं कि आप उसको किसी भी नेगेटिविटी में यूज़ करें। सहाफ़ी बेसिकली किसी भी माशरे का आईना है और उसे प्रॉपर तरीके से वर्क करके बताना पड़ता है कि मैं एक सहाफ़ी जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिज़्म इतनी आसान चीज़ का नाम नहीं है।
बिकॉज ऑफ दिस मैं इनके राइट्स की बात कर रही हो हूँ। गया, ये है आइडियल बात, ऑफ कोर्स। ठीक जी। है, एग्रीड, यही सहाफत है। जी जी क्या यही सहाफत हो रही है? सर वो आप बताएं मुझे। नहीं, मैं क्यों बताऊं, ये आप बताएं। एक्चुअली देखिए बरनाला में सर देखिए नहीं, हर मैं अच्छा I'm अच्छा not being- अच्छा okay, listen ओके to me. जी श्योर I am not being specific to Barnala only, ओके। ठीक है, ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं बताती हूँ सर। ठीक है। अगर तो अगर मैं तो देखे ना, सहाफ़ी- अगर आप वैसे सियासत की बात करें तो हमें कहा क्या जाता है इधर हमारे कुछ कि मेरे साथ सियासत ना करना, लोग कहते हैं ना एग्जैक्टली कि कोई किसी से बात कर रहा हो तो कहता है यार मेरे साथ सियासत ना करें। हाँ सियासी बातें ना करें। इसका सियासत क्या ना करें। नहीं, सियासी बात करना हो रहा है, एक मेरे साथ सियासत ना करना। हाँ सियासत ना इसका करें। मतलब क्या होता है कि मेरे साथ दो नंबरी ना करना, हाँ। मेरे साथ धोखा ना देना, मतलब सियासत मेरे को साथ- हमेशा सियासत को हमेशा ये कहता है, हमारे इधर एक बंदा है, उसको कहते हैं ये सियासी, उसका नाम ही सियासी है, अच्छा तो उसका मतलब क्या है, कि ये दो नंबर मैं वो कुछ नहीं कहता, ठीक है। ये जनरल एक हम फ्रेज यूज करते हैं Okay. कि यार मेरे साथ सियासत ना करो, सही कि मेरे साथ धोखा ना करो, धोखा- अनफॉर्चुनेटली। Unfortunately, एक exactly. तरफ आप कह रही हैं कि इबादत है, इबादत है, बेशक। एक तरफ हम ये कहते हैं कि ये ना करना मेरे साथ, हम इसको एज ए नेगेटिव यूज करते हैं कि मेरे साथ सियासत ना करो, ठीक है। अभी यही हालत आपका है सहाफत का, हमारा सही कि सहाफत का मकसद क्या है। मैं एग्री करता हूँ, मेरा प्राइम मिनिस्टर हमारा एग्री करता है कि मेरी कमियां कोताहियां गलतियां कहीं देखते हैं बिल्कुल पॉइंट आउट करो, गुड। ये आपका हक बनता है। लेकिन अगर आप उसको किसी और पैराए में लें, किसी मकसद उसका कुछ और हो, तो फिर आप उसे सहाफत कहेंगे। नहीं मैं उसे सहाफत नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी सर, सहाफ़ी जब भी राइट पर बात करता है ना, ये साफ बात करता है, अगर वो सहाफ़ी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो जर्नलिस्ट है, अगर वो जानता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जर्नलिस्ट, अगर वो करता है रियलिटी पर बात, तो फिर आपके सामने अरशद शरीफ की जैसे एग्जाम्पल। मैंने कहा है हमारी 85% लॉसेज हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, आई एग्री विद, ठीक है, आई you एग्री agree with it? या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। Okay, let's have the percentage of सहाफत also. तो सेम सिचुएशन है, आई नो इट वेरी वेल, मैं इसी माशरे का हिस्सा हूँ, ठीक है। मैं इसी जगह, लेकिन फिर भी एक ऑप्टिमिज्म होती है अवाम की तरह। जो सहाफ़ी हैं वो भी अवामी नुमाइंदे हैं सर। जैसे आपने सहाफत पे बात की और सियासत पे बात की, आई एग्री विद यू कि सियासत और सहाफत दोनों अवाम की फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। बिल्कुल। और अगर सहाफत वही है तो इट शुड बी एन आई एंड ईयर्स फॉर द पब्लिक, कि उनको सही बात बताएं कि क्या हो रहा है। जहाँ तक हमारे हल्के की सहाफत है, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारा बरनाला का रजिस्टर्ड क्लब है, इनको मेरे ख्याल है पहली दफ़ा हमने टेम्प्रेरी अकोमोडेशन है, दो सरकारी बिल्डिंग हमने उसमें इनको जगह दी है, और हम चाहते हैं कि पॉजिटिव सहाफत ये लोग करें, हम उसमें हेल्प भी करेंगे इनकी, बहुत अच्छी बात, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे या उसे यूज़ करने की कोशिश करे या अपने चैनल को टोटल नेगेटिविटी में चलाए, उसको पर्सनल वेंडेटा पे लेकर आए, तो वो एक्सेप्टेबल शायद सर वो हमें नहीं है। सहाफ़ी है भी नहीं जो अपने चैनल को किसी भी नेगेटिविटी पे चलाता है। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रही हूँ, पूरे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में कोई भी XYZ ऐसा सहाफ़ी है तो वो सहाफ़ी है भी नहीं। जी मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। बिल्कुल सही। जैसे सर माशाल्लाह से आप वजारतें हैं, आपके पास मिनिस्टर हैं आप, और एक चीज़ की एलिगेशन जो है कुछ लोगों की, अगर मैं गोश गुजार करूँ तो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से मालूम हुआ कि मतलब कुछ लोगों ने जहाँ आपको वोट कास्ट किए हुए वहाँ रोड बन जाते हैं, जहाँ नहीं वहाँ छोड़ दिया जाता है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? अवाम के सामने ज़रा बात करें। नहीं, ये भी एक पर्टिकुलर ग्रुप कहता है, ठीक है, ठीक है। अभी आप सिर्फ इनसे ये पूछें जो आपको ये कहते हैं जी जी कि जब परवेज़ अशरफ साहब का दौर रहा, अभी मुझे नाम लेना पड़ गया, इन्होंने पर्टिकुलर किस एरिया में काम किया, या शफीक साहब रहे तो इन्होंने पर्टिकुलर किस एरिया में काम किया। अभी मैं इस दफ़ा की आपको बात बता देता हूँ। जी जी मेरा चट्टा किसका घर है? शफीक साहब का। जी जी। उनकी रोड कौन बना रहा है? आप। हम बना रहे हैं, हम, मैं और मेरे साथी बना रहे हैं, जी ठीक जी, है। जी जी। परवेज़ अशरफ साहब ने इधर जो डेरा बनाया था उसके घर की रोड मैंने बनाई है। अभी वो ये कहेगा कि मैंने लोगों के काम किए थे, अपनी नहीं बनाई थी, ये बात नहीं है। बात ये थी कि उसने ऐसे काम किए ही नहीं है।
मैं आपको 10 जगह बता सकता हूँ, आप जाएं अपना कैमरा लें और फिरें पूरे हल्के में। मैंने वहाँ भी काम किया जहाँ पे मेरा एक वोट भी नहीं था, और मुझे खुशी है कि मैंने वो काम किए हैं। ठीक है, पेंटरा चले जाएं, छेई चले जाएं, दरियाला चले जाएं, कजलूर चले जाएं, क्यानी चले जाएं, जब मैंने काम किए थे वहाँ पे मेरे बहुत कम वोट थे, अक्सरियत दूसरे लोग थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि शायद इसी वजह से 16 से लेके 21 तक मैंने काम किया, और 21 में इन सब साजिशों के बावजूद मैंने 16 से ज़्यादा वोट लिए। और उस वक़्त जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने टोटल 4 सीटें जीती थी आज़ाद कश्मीर में, उस वक़्त जब मीरपुर डिवीजन में टोटल मुस्लिम लीग नवाज की 1 सीट है, उस वक़्त जब पीटीआई का बोलबाला था, सब लोग कहते कि जी नहीं। मेरे तो कुछ साथी मुझे कहते थे कि वन टाइमर है, ठीक है, लेकिन ये अल्लाह का ख़ास करम और फजल था, और मेरे साथियों की मेहनत थी, बुज़ुर्गों की दुआएं थी कि हमने ये सीट दोबारा जीती। और अभी भी इंशाअल्लाह ये जितनी मर्जी साजिशें कर लें, जितना एक पेज पर जितना मर्जी एक पेज पे आ जाए। ये एक पेज पे आए थे ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन में, अल्लाह का शुक्र है कि हमने मुस्लिम लीग नवाज ने 7 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जीते, इन सब के एक पेज पे होने के बावजूद। अगर ये एक पेज पे ना होते हम 10 की 10 सीट जीते। और इसने, चले अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो इसलिए वी आर वेरी क्लियर एंड आपको सैटिस्फैक्शन है ना एज ए मिनिस्टर कि आप सर्विस ऑफ 100%। मैं बड़े आराम से रात को सोता हूँ, एक टेडी पैसे का रवादार नहीं हूँ। जब खुद मुतमिन है तो सब बाकी 100%। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आपने कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़ी इम्प्रेसिव गुफ्तगू, और उनकी तमाम गुफ्तगू में एक सहाफ़ी होने के नाते जो मेरी असेसमेंट है वो यही है कि सबसे बड़ा उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा था। और कॉन्फिडेंस तब बोलता है जब इंसान काम अच्छा करता है, मुतमिन तब उसकी रूह होती है जब उसे पता चलता है, क्योंकि वो खुद अपने बारे में जानता है, खुद अपना एहतसाब करता है कि मैंने जो काम किया किस हद तक मेरा दिल या मेरा ज़मीर मुतमिन है, वो मलामत नहीं करता। अगर ऐसी सिचुएशन इंसान के साथ होती है तो ऑब्वियसली वो कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब हों या कोई भी मिनिस्टर हो या कोई भी सियासतदान हो, उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो वाकई पॉजिटिव है। और अगर वो ज़मीर उसका मलामत कर रहा है और उसको पता है कि मैं ज़बान से कुछ अदायगी कर रहा हूँ, तो वो भी खुद जानता है। जितने लोगों को हैं बातें आज हमने ऑन द रिकॉर्ड आपको दिखा दिया कि कर्नल वक़ार साहब किस तरह से अपने हल्के के मसाइल के लिए हमेशा हिम्मतन गोश रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि अपने इलाके के जितने भी मसाले हैं उनको सॉर्ट आउट करें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।